हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ हैं आपकी, किस एनर्जी में हो आप करेंटली। पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, आप किस एनर्जी में है अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे हो आप। आपकी एनर्जीज़ क्या है। अगर हम कार्ड्स की बात करें तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। राशियों की बात करें तो स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास कप्स नहीं आया तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। वाटर एलिमेंट मिसिंग है, बट यहाँ पर पैशन और एक्शन की एनर्जीज़ हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कहीं ना कहीं और साथ में यहाँ पर जो स्ट्रांगली आया है वो है सन के साथ लियो, सिंह राशि प्रोमिनेंटली आई है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10 10 10 ट्रिपल 10 आया है। एक मेजर साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, एक बहुत चैलेंजिंग टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मतलब बहुत ही हैवी टाइम, हैवी एनर्जीज़ जो आपके रिश्ते में चल रही थी, जिन बर्डन्स में आप पूरी तरह से, जिस बोझ के तले आप दबे हुए थे, वो एंडिंग पर आ रहा है, फाइनली कंप्लीशन पर आ रहा है। और यहाँ पर 1111 की एनर्जीज़ हैं। यहाँ 19 नंबर है, यहाँ अगेन 10 10 10 है, तो 111 ये हो गया और ये 1, तो 1111 की एनर्जीज़ है। तो यूनियन का साइन है, एक नई शुरुआत का साइन है, न्यू बिगनिंग का साइन है। कहीं ना कहीं जो रिश्ता आपका अगर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में था, तो वहाँ पर जैसे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको बताते नज़र आ रहे हैं कि अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जो डिप्रेशन का समय था, जो आप लोगों के अगेंस्ट लोग थे, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, या आप ही अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं इस समय। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन की एनर्जीज़ है। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको दूर से देख रहे हैं और आपकी तरफ ही इनकी नज़रें हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपकी जो वाइब्स हैं, जो पॉजिटिविटी है आप में, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय एडमायर करते नज़र आए। एक अलग सा एडमिरेशन है, अलग सा अट्रैक्शन है, एक अलग सी इंटेंसिटी है आपके लिए। कहीं ना कहीं ये आपके साथ वापस चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं और ये आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। जो आप अपनी अगर ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में, तो कहीं ना कहीं उससे ये भी हील हो रहे हैं और इनको भी एक अलग स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये आपकी तरफ कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। सन है तो बिल्कुल यहाँ पर एक्शन है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन, और यहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स डाल रहे हैं लोग, जो अड़ंगा डाल रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, उन चीज़ों को जैसे पार करते नज़र आ रहे हैं। एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक भविष्य देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की वापस से नींव रखी जा रही है, चीज़ें आगे रीस्टार्ट होती नज़र आ रही है। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो अगर आप अभी करेंटली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में, जहाँ सब कुछ टूट गया है, सब खत्म हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और रोना और परेशान होने वाली एनर्जीज में हो, तो ये एनर्जीज बहुत जल्द शिफ्ट होंगी। कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव वे में आपका रिश्ता आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए, बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ एक्शन दिखेगा। एक अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए इनकी एनर्जीज देखते हैं, इनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चैरियट आ गया, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज गाइड। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है,
फायर एलिमेंट नहीं आया है, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन में आ ही जाएगा। अभी के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे। जो स्ट्रांगली आए हैं वो है चैरियट के साथ हमारा कैंसर, कर्क राशि, फिर हमारे पास स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है, कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ बहुत स्ट्रांगली है। और साथ में वाटर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं इस समय ये प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल माइंड और उन सब चीज़ों को साइड करा हुआ है आपके पर्सन है। इमोशंस से सुनते चलते नज़र आ रहे हैं, दिल की सुनते नज़र आ रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लविंग वाइब्स है, इमोशनल वाइब्स हैं। कहीं ना कहीं जो भी पॉजिटिविटी रही है इस कनेक्शन की, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। और नंबर्स में हमारे पास 7 है, 12 है, 4 है, 12 है, 15 है, 3 है, 13 है, 8 है। तो यहाँ पर 333 की एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नंबर 3 से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, या कोई और सिचुएशन हो जिसके कारण चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में सेपरेशन नज़र आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों में कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ हैंगमैन है, साथ में हमारा डेथ एंड रीबर्थ का है कार्ड, 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एक सेपरेशन को दिखा रहा है, एक दूरियों को, एक डिस्टेंस को दिखा रहा है, चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं, ख़त्म हुई पड़ी हैं। और आपके लिए नंबर्स के हिसाब से साथ में 4 की वाइब्रेशन भी है, 4 भी आया है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए मार्च या अप्रैल मंथ बहुत ज़रूरी रहा हो पास्ट में, या फिर पिछले 3 से 4 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हों, आपसे हों या आपके पर्सन से हों, या इस कनेक्शन के लिए कुछ चीज़ें रही हों। और दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 3 की जैसे 333 की वाइब्रेशन, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा एक, और 4 भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता काफ़ी डिलेज, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस आपके रिश्ते ने देखे हैं, बहुत इल्यूजन्स रहे हैं, बहुत तरह के धोखे रहे हैं इस रिश्ते में, मैनिपुलेशन, लोगों की नेगेटिविटीज़ बहुत आप लोगों ने झेली हो। चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आप खुद देखिएगा कि इतने चैलेंजेस के बाद भी ना कहीं डिवाइन का यहाँ पर प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप खुद भी महसूस कर पाएंगे कि जितना अप्स एंड डाउन से आपका रिश्ता जाता है, फिर भी आप खुद को संभाले हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कभी बैलेंस होती होंगी, कभी वापस चीज़ें बिखर जाती होंगी, लेकिन डिवाइनली प्रोटेक्टेड एनर्जीज हैं, डिवाइन एंजल्स की प्रेजेंस है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपकी एनर्जीज में भी 1111 आया है, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ काफ़ी रही हैं, ये नज़र आ रहा है, किसी तरह के बुरी नज़र भी कह सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस आप पर हो, इस रिश्ते पर रहा हो, और जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से एकदम ही एक कोल्ड उसमें चला गया हो, बंद हो गया हो, ख़त्म हो गया हो। करेंटली अगर आपके पार्टनर की बात करें तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज से गुजर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, आपके उस प्यार को, उस साथ को, उस सपोर्ट को, उस केयर को, जो एक अनकंडीशनल वे में आप हमेशा इनके लिए रहे हो, अवेलेबल रहे हो, इनका साथ देते रहे हो, इनके सपोर्ट में हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से आप इनके साथ जुड़े रहें। तो कहीं ना कहीं ये उस साथ को मिस करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं कि लोग इन्हें कोई नहीं समझ रहा, लोग बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, लोगों से सफरिंग मिल रही है, जो भी इनके परिवार है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर ये खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से, बहुत ज़्यादा अकेले रोना, परेशान होना, बहुत ही ज़्यादा एक एंग्जाइटी में चले जाना, रातों को जागते रहना, वैसी एनर्जी से करेंटली डील कर रहे हैं और आपको बहुत याद करते हैं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, कुछ भी आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का इस समय पछतावा बहुत ज़्यादा है, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। एक इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर, एक अटैचमेंट और एक इमोशनल डिपेंडेंसी आप पर बहुत ज़्यादा है, कि जहाँ ये आपके उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी आपकी दोनों की मेमोरीज़ रही हैं, जो लव रहा है, और आप पर नज़रें बहुत रख रहे हैं इस समय, चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, आपको कुछ जेस्चर देंगे, ये आपकी वैल्यू जैसे बहुत ज़्यादा इस समय ये महसूस करें, या कह सकते हैं आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करें, जैसे इन्हें इस समय आपकी बहुत ज़रूरत है।
पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। किसी तरह की नेगेटिविटीज़ के चलते जैसे रिश्ता पूरी तरह से सैक्रिफाइस हो गया हो पास्ट में, जो भी थर्ड पार्टी, अगेन डेविल में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाता है, यहाँ भी वही है। तो अगर किसी भी रीज़न से लोगों के मैनिपुलेशन के चलते ये रिश्ता पूरी तरह से सैक्रिफाइस हो गया था, दफन हो गया था, आपको इन्होंने त्याग दिया था, आपसे दूरियां बना ली थी, सैक्रिफाइस कर दिया था, तो ये करेंटली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पैशन वापस से आ रहा है, एक पोजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, डेविल भी है, तो कहीं ना कहीं ओवर पोजेसिव हो रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी है, एक पोजेसिवनेस है, एक अट्रैक्शन है, एक ऑब्सेशन की एनर्जीज़ हैं कि आपको खोना नहीं है, आपको पाना है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। तो हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। जिन भी नेगेटिविटीज़ के चलते ये रिश्ता एंड हुआ था या बुरी नज़र या कुछ और चीज़ें रही हों, तो भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, एक रीबर्थ होता नज़र आ रहा है। आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं, अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं है, अपने पास संभाल कर रख लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। और अगर इनके आसपास लोग आपके बारे में पूछ भी रहे होंगे तो इस समय ये सब कुछ बहुत सीक्रेटिव वे में रख रहे हैं, हिडन है, हाइड करके रख रहे हैं, कुछ भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, इतना ज़्यादा इमोशंस, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, एक लव महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। जो ये वॉक अवे करके गए थे, 8 ऑफ कप्स है, तो ये रिश्ते से मूव ऑन करके चले गए होंगे, डिस्टेंस बना लिया होगा, हो सकता है बताया हो, नहीं बताया हो, लेकिन ये अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चैरियट है तो एक न्यू बिगनिंग है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। इनका विजन कंट्रोल पूरी तरह से क्लियर है और इनका कंट्रोल, इनके जो भी डिसीजंस है उन पर पूरी तरह से नज़र आ रहा है। फुल कमांड में है, कह सकते हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। अगर लोगों ने इनका कंट्रोल ले लिया था तो अभी ये अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेते नज़र आ रहे हैं। एक खुद क्या डिसीजन लाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, हर चीज़ की जैसे इनको क्लैरिटी आ रही है। इंट्यूशन इनका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। एक नई शुरुआत की एनर्जीज यहाँ पर है, क्योंकि चैरियट के साथ नाइट ऑफ कप्स है, एक न्यू बिगनिंग है, एक प्रपोजल की एनर्जीज हो जाती हैं, रीयूनियन की या रिकनेक्ट करने की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन मोड है, इमोशंस हाई हैं, कप्स एंड चैरियट अगेन इमोशन वाटर एलिमेंट है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं कि इन्हें कुछ कर गुजरना है। वो होता है ना कि आपके साथ आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, और कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। और आप पर नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, आपके उस प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड कोई गिफ्ट या किसी तरह के मैसेजेस, कुछ चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि अचानक से आपके रिश्ते में ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं आपसे, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपके लिए टॉक्सिक हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से आपको गुजरना पड़ा है, तो उसके लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। एक रीबर्थ हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, डेथ के साथ नाइट ऑफ कप्स है, तो दोनों यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक रीबर्थ का टाइम है, न्यू बिगनिंग का टाइम है आपके रिश्ते में। और इनकी पोजेसिवनेस बढ़ने वाली है, इस समय बढ़ रही है। जो दूरियां आ गई थी, जो एंडिंग हो गई थी, वहाँ पर एक नई शुरुआत है। इनका विजन क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए और क्लैरिफाई करते हैं। नंबर क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट? 3 अगेन। सो नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रह सकते हैं। इनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और थर्ड पार्टी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। बहुत डिलेज़ हुए हैं थर्ड पार्टी के चलते, जो भी सिचुएशन है उनके चलते, ऑब्स्टिकल्स के चलते, लेकिन अभी ये उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है इनिशियल्स आपके पर्सन के। GBJFRQPUDKOSZCMHVI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। द चैरियट क्यों आया है, क्या एक्शन है ये? द चैरियट, मूवमेंट हो रहा है आपके रिश्ते में, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होगा।
चैरियट, प्लीज गाइड। जजमेंट टाइम है, ये डिसीजन मेकिंग टाइम है, जहाँ पर ये आपको न्याय देना है, डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं, एक डिसीजन पर पहुँच रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, बियॉन्ड इल्यूजन है, एक जजमेंट है यहाँ पर। यूनिवर्स जैसे आपकी तरफ इन्हें पुश कर रहा है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ भेजता नज़र आ रहा है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, बटरफ्लाई है, साथ में इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन इनको इनके सपोर्ट में है, आपके रिश्ते के सपोर्ट में है, कि जहाँ पर चीज़ों को अब ठीक करना है, रिकनसाइल करना है, रीयूनियन में आना है। जो भी अनफेयर हुआ है, जो भी अन्याय हुआ है आपके साथ, और इनको अगर मैनिपुलेट कर दिया गया था, इनको बहका दिया गया था आपके अगेंस्ट, तो उन सब चीज़ों के बारे में अब अपनी तरफ से सोच समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। तो जजमेंट है, चाहे जो भी सिचुएशन हो इनकी लाइफ में करेंटली, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स इनको सपोर्ट देता नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो, एक दीवार की तरह जैसे लोग खड़े हों, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलना ही पॉसिबल ना हो। आउटसाइडर है, तो जैसे आपको पूरी तरह से अगर इन्होंने अलग थलग कर दिया था ये, या लोगों ने इन्हें आपसे अलग थलग कर दिया था, तो भी ये अब एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। बहुत समय इन्होंने वेट किया है, बहुत डिलेज में डाला है इस रिश्ते को, लेकिन अब जैसे ये एक्शन मोड में आ रहे हैं, एक न्याय, एक इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, एक जजमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन की एनर्जीज में आ रहे हैं। ये एक मूवमेंट है, रिकंसिलेशन है आपके लिए। बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं ये, क्योंकि जजमेंट है, बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट हो जाता है, साथ में चैरियट, दोनों मेजर आर्कन है, तो एक एक्शन है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? रिबेल की एनर्जीज आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिबेलियस होते नज़र आ रहे हैं। जो बेड़ियों में, जिन बंधनों में लोग अगर इन्हें बांध के रख रहे थे, तो लव लाइफ के लिए अगर ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो एम्परर की एनर्जीज आई हैं। अगेन मेजर आर्काना, कहीं ना कहीं एक स्ट्रांगली, पावरफुली इस रिश्ते के लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो इस समय तो काफ़ी ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट है। और यहाँ पर एरीज़ राशि भी आ गया है, हमारा मेष राशि, तो कहीं ना कहीं ये अब अपने प्यार के लिए हर बंदिश, हर दीवार, हर बेड़ी को तोड़ते नज़र आ रहे हैं। जो भी बेड़ियां हैं उन्हें तोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर लोग इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक ये बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, सबके हिसाब से एडजस्ट करके चलते रहते थे, तो अब ये अपनी पावर गेन कर रहे हैं। अब उस माइंड सेट में आ रहे हैं, उस एक्शन वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये जो इन्हें सही लगता है वो करेंगे, और ये अपने प्यार के लिए हर हद पार करने को तैयार है। कुछ ना कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पर, और एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। जो भी बंधन है उनको फाइनली ब्रेक कर रहे हैं, चाहे सोसाइटी डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, परिवार बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट हो, या कुछ और अनकन्वेंशनल सी चीज़ें हो आप लोगों के रिश्ते में, कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ कनेक्शन हो आप लोगों का, तो जो भी चीज़ें हैं अब उन रिस्ट्रिक्शन से पार कर रहे हैं, और अब आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो जजमेंट, एम्परर, चैरियट एंड साथ में नाइट ऑफ कप्स, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ। कम्युनिकेशन बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जीज़ में 1111 जैसे आया था, एंड 1010 की जो एनर्जीज आई ना, उससे ही समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, और वही यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिवाइन गाइडेंस मिल रही है इन्हें इस समय। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर इनमें अभी तक करेज नहीं थी ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं एनर्जीज, वो इनमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना अग्रेशन देते नज़र आ रहे हैं कि ये हर चीज़ को फेस करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ गाइड करें। सेलिब्रेशन आप ही के साथ है। जो भी सिचुएशन में अगर स्टक हैं, लोगों के मैनिपुलेशन में थे या जो भी चीज़ें थी, तो अब ये आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एक ये भी डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। एक इनसिक्योरिटी है इनके दिमाग में, ये एक
एक ये फैक्टर हो सकता है इस समय आपके लिए। ओवर थिंकिंग है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना है। आप ही इनकी पजल का मिसिंग पीस हो, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपकी तरफ केयरफ्री वे में लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं। तो एक न्यू बिगनिंग है, सेलिब्रेशन टाइम आता नज़र आ रहा है। बहुत समय से ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रख रहे थे, तो अब ये एक्सप्रेस करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपने इमोशंस का इजहार करेंगे। वही समय जो आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत समय रहा था, उसे वापस से लाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, प्लीज गाइड। 8 ऑफ कप्स, इंटेंसिटी आपकी तरफ जिस तरह से ये गए थे ना, उससे स्पीड से लौटते नज़र आ रहे हैं। इंटेंसिटी है, एक पावर गेन कर रहे हैं, एक एनर्जी, एक मोमेंटम गेन करता नज़र आ रहा है आपका रिश्ता की। बहुत इंटेंसिटी के साथ ये वापस लौटेंगे। इनके इमोशंस, इनका पैशन, अट्रैक्शन सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय आपके लिए। एक अलग सा पुल महसूस करें कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो गलतियां हो गई हैं, जैसे उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, बैलेंस आउट करना है। कहीं ना कहीं बहुत समय ये बर्डन में रहे हैं, बहुत स्ट्रेस रहा है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है आपके इस रिश्ते पर, लेकिन अब उन बर्डन से ये बाहर निकल रहे हैं। एक पावरफुल वे में अपनी पावर गेन करके एक एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। डिलेज से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। डेथ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ क्या बताना चाहता है? प्लीज गाइड, क्या है ये? आपको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। मैजिशियन भी आ गए हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और 24/7 आप इनके दिल दिमाग में इस समय छाए हुए हो। और कहीं ना कहीं अगर इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, ये कुछ ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, कुछ भी चीज़ें थी, या सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो भी अब ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं इनको ये क्लैरिटी आ रही है कि ये इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप दोनों का भविष्य एक साथ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह, अपने स्पाउस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं कि आप ही के साथ आगे एक नई शुरुआत करनी है। स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हैं कैसे बढ़ें, लेकिन अब इस रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, हार्मनी है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही जो कंफर्ट है, कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, सुकून है, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। अगर ये रिश्ता पूरी तरह से खो गया था, मतलब, तो वो वापस से रिवाइव हो रही हैं चीज़ें। एक बहुत पावरफुल एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर, और बहुत पावरफुल वे में चीज़ें न्यू बिगनिंग, रीयूनियन की तरफ जा रही हैं। द हैंगमैन, हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ बहुत कुछ कह दिया हो, इस रिश्ते से ट्रस्ट नहीं था या खुद पर ट्रस्ट नहीं था इन्हें। एक डाउटफुल एनर्जी से, कन्फ्यूजन से जैसे ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं। इस रिश्ते के लिए एक्शन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इनके लिए ये रिश्ता सही रहेगा नहीं रहेगा, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। ट्रस्ट वापस से बिल्ड हो रहा है इस कनेक्शन पर आप पर, और ट्रस्ट के साथ आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। जो पॉज में ये एकदम हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में थे कि उल्टा लटके हुए हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करना है, एक स्टैग्नेंट सी एनर्जी थी, तो अब जैसे सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं। अब जैसे आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। यहाँ भी रीबर्थ का कार्ड आ गया, नई शुरुआत है। दूसरे डेक से भी रीबर्थ है, यहाँ भी रीबर्थ है। इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ का विश्वास इनको आता नज़र आ रहा है। रास्ते तलाश रहे हैं, सोच विचार चल रहा है कि कैसे आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ें, लेकिन एक न्यू बिगनिंग है। जो पूरी तरह से रिश्ता खत्म है, वहाँ पर रीबर्थ टाइम है। द डेविल, प्लीज गाइड करें। जो भी इनके कार्मिक्स है, जिनके साथ ये डील कर रहे थे, उनसे फाइनली जैसे खुद को रिलीज़ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, हैंगमैन की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं टावो मोमेंट भी है यहाँ पर। तो इनकी लाइफ में करेंटली बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हो सकते हैं, बहुत कार्मिक सिचुएशन हो सकती हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, अगर इन किसी से मैरिड हैं ये, या कोई और सिचुएशन है, या फैमिली जो भी है, वहाँ पर इन्हें मेजर
कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं जिनके कारण इन्होंने आपके साथ आपको सैक्रिफाइस किया था, और सैक्रिफाइस करने पर भी आपको भुला नहीं पाए, आप ही इनके दिल दिमाग में रहे, लेकिन जिनके कारण इन्होंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया था, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, वहाँ पर थंडर पोल टावर की एनर्जीज है, साथ में जस्टिस है। तो कुछ कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक ट्रिगर्स हैं और कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ सेपरेशंस हो सकते हैं, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, किसी तरह के बहुत मेजर परिवार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी है करेंटली, और ये इनके पास्ट लाइफ के कार्मिक्स हैं जिनको ये फाइनली जैसे रिलीज़ कर रहे हैं। जस्टिस सर्व हो रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है, न्याय होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन है जहाँ पर जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ चीज़ें हैं, जिसके कारण, जिन रीजंस के कारण ये हैंगमैन वाली एनर्जीज में रहते, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वहीं पर डिवाइन इंटरवेंशन है कि जो नेगेटिव सिचुएशन है वो रिलीज़ हो रही हैं, जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों की असलियत भी इस समय इनको समझ आ रही होगी। अगर छुपे हुए होते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा एक अलग से मास्क के साथ थे, तो वो लोगों के असलियत सामने आ रही है, किस रीज़न से, किस मतलब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें जैसे एकदम एक फ़िल्टरिंग वाला प्रोसेस है, एक ब्रेक थ्रू का टाइम है जहाँ पर बहुत चीज़ों की क्लैरिटी से ये गुजर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कौन इनका अपना है और कौन इनसे इनके पराए हैं या इनसे मतलब से जुड़े हुए हैं, मतलबी लोग कौन हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है। रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपसे दूरियां इन्हें बहुत तकलीफ दे रही हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड। कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें, पॉसिबिलिटीज सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस यहाँ मिल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अपने में करेज ला रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकें, दुनिया से फाइट कर सकें। जो कॉन्फिडेंस कम था वो दूर होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशन है, हर चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग है और आपके साथ वापस चीज़ों को ठीक करना है, रीयूनियन में आना है, उस एनर्जीज़ में है। जो भी लोग इनके आसपास हैं उनकी असलियत तो दिख ही रही है और कहीं ना कहीं डिवाइन क्रिएटर इनको गाइड कर रहा है। इन्होंने सरेंडर किया हो सकता है, जो भी आपकी प्रेयर्स रही हैं, इन्होंने जो प्रेयर्स की हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज इन्हें एक दिशा देती नज़र आ रही हैं। इनमें उतनी करेज, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत देती नज़र आ रही है कि ये जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, लोग हैं, उनसे बाहर निकलने के रास्ते खोज सकें, आप तक पहुंच सकें। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ बहुत जल्द लौटने वाले हैं। एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है आपके लव लाइफ में। रीयूनियन है, यहाँ पर एक मेजर पावरफुल शिफ्ट है। चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेंगे। प्लीज़ गाइड, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। इनकी तरफ से आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में इनकी तरफ से। 10 ऑफ कप्स आ गए, स्टार है, नाइट ऑफ कप्स। जो ये दूरियां बनाकर गए हैं ना, इन्हें उस चीज़ का बड़ा रिग्रेट रहा है। 11-11 अगेन यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। जो ये डिस्टेंस बनाकर गए हैं, जो आपसे वॉक अवे किया, मूव ऑन किया, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट से, सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। जो सिचुएशन में, यहाँ भी 8 ऑफ कप्स था, तो जो सिचुएशन में मूव अवे कर गए थे, अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, रहने वाले हैं आने वाले समय में। 5 ऑफ कप्स है तो आइसोलेटेड है, डिप्रेशन है, रिग्रेट है, पछतावा रहेगा, एक अकेलापन रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग रहेगी। बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि क्यों इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके साथ गलत क्यों किया। बहुत ज़्यादा सबसे ही जैसे परेशान हैं और अपने डिसीजन से परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है। नाइट ऑफ कप्स के साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक एक्शन की एनर्जीज़ हैं, एक माफ़ी भी मांग सकते हैं क्योंकि सेम कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, प्रपोज कर सकते हैं। जिस लेवल पर आपका रिश्ता है उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जाते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे और जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको कट आउट करेंगे। अभी तक अगर ये क्लियर नहीं हो रहे थे ना कि आपको जेस्चर देना है, नहीं देना है,
दुनिया, लोग, समाज कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक पावरफुल वे में आपकी तरफ बढ़ना है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही बैलेंस महसूस करते हैं, और जिस तरह का इन्होंने अपने लिए एक पार्टनर सोचा था, आप एकदम वैसे ही हैं। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है, आप ही के साथ नई शुरुआत है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट के साथ 10 ऑफ कप्स। एक परिवार, एक भविष्य, एक नई शुरुआत आपके साथ यूनियन कंप्लीशन में आने की है। तो होपफुल रहिए, बहुत पावरफुल वे में आपके फेवर में एंजल्स आपके सपोर्ट में है, और एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्द देखेंगे। 12 की एनर्जीज अगेन है। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में यहाँ 3 नंबर ही बहुत आ रहा है, तो आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर है इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं, जो इनकी सिचुएशंस हैं उनसे हील होकर जैसे आपको रीच आउट करेंगे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए हो सकते हैं, किसी ने इनको बहकाया हो सकता है आपके अगेंस्ट, तो वो सब चीज़ों को सोच रहे हैं जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में, कुछ एक के केस में हो सकता है वो रीज़न बना हो, ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ हो, लेकिन अभी ये यही कहना चाहते हैं कि आई लव यू अनकंडीशनली। कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपसे बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, आपके लिए एक बहुत गहरा जुड़ाव है, आपके साथ आगे बढ़ना है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन एंड आई लव यू। तो कहीं ना कहीं ये अगेन वही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, और आपके लिए अपने में बदलाव ला रहे हैं, अपने में चेंजेस ला रहे हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया था जिन भी बातों से, उनमें जैसे सुधार लाते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। तो आने वाले 3 हफ्ते और दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।